भैया दूज की कथा। एक जाट का था एक भाटका। जाटके की बहन थी, बाटके की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाटके ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाटका बोला, मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनिहारी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। आज भाई दूज है, हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरे तो भाई नहीं हैं, मैं किसके टिका करूं। भाट वहाँ से बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर जाने लगी तो पीछे पीछे चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जी जी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वह जुड़ा ही नहीं। वह भाई से कैसे मिले। भगवान से प्रार्थना करेंगी कि तार जुड़ जाए तो भाई से मिलूं। तार जुड़ गया तो भाई से मिली। पड़ोसन से पूछ लगी कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल से चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चौका सूखे ना चावल गले। भाई भूखा बैठा रहा। बाट मन में सोचता है कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है और कहता है कि अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका लिपे और दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता जाए और चावल गलते जाएं और भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। फिर भाई ने खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं अब घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता है कि अब तो मैं जाऊंगा। सास नंद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर रख देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेढ़ा मादे पड़ा है। बहन वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन जो है भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़े माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है, एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, 12 साल हो गए सोते हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तुम घर जाओ। तो बोलती है, भाई अब कैसे घर जाऊँ, 12 साल हो गए। सेज बरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता हुआ छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई तेरे साथ ही जाऊंगी। वहाँ से दोनों भाई बहन घर आते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। बहू भाई से कहती है, मुझे प्यास लगी है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बढ़ई किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है कि बहन वहीं से पानी पियाओ। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे थे। बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बढ़ई कहता है, तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बढ़ई कहता है, तुम एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तो उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहे। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ। कि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़ा ही बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई हो तो लोटे से करे, बान होए तो लोटे से करे, जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसके जगह फूस का फूला बांधे, दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले, मर्दाना मेज बनाकर बहन बारात में जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा तो उस नाग को हंडिया में ले ले। तब नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाई और 7 भाभीयों को छोड़े। तो वह कहेगी, पापिन तूने मुझे बहुत ठगा, जा बख्श दिया, तेरे 7 भाई और 7 भाभीयों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूल्हे में जा पड़ी। वह सोचती है कि जो मेरे होता आया वही होगा। 6 तो मेरे मर चुके, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसने कहते हैं कि 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती है कि नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अगर सब आ रहे हैं तो बेटे को पगड़ी, बहू को चुंदड़ी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरे भाग, बेटी माँ से कहती है कि तेरे भाग। तो वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं।
बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। और जैसे उसको भाई मिला, भगवान कहने सुनने वाले सबको ही मिले।